मालूम है कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, मेजर था, नॉन एस्केलेटरी था। हम 300 किलोमीटर अंदर गए, पाकिस्तान के एयरबेस में वहां पर प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी की, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और कोई उस वहां पर मौजूद टेररिस्ट बचा नहीं। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि YouTube खोल लीजिएगा, रात को समय मिलेगा तो खोल लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्टों के जनाजे में शामिल हुई है और कितने YouTube में पोस्ट हैं और कितने लोग मारे गए, उसका अंदाजा आपको YouTube से मिल जाएगा। और उसी तरीके से 9 सुरक्षा बलों ने 9 मिसाइल से आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कमांड उसके सेंटर को नस्तो नाबूद किया। और उसी तरीके से हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। भावलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सबको ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद, 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया। इस बात को भी हमको समझना, नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर। और हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद उन्होंने हमारे लगभग 1000 के आसपास उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे ऊपर छोड़े, 1000 के आसपास। और ये भारत की फौज को मैं सलाम करता हूं कि एक भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ और हमने सारे के सारे नस्तोनाबूद किए उनका। लेकिन हमने उनकी हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया और 11 एयर बेसिस को उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। पसरूर, आरिफवाला, चकलाला, रफीकी, मुरीद एयरपोर्ट, सुकूर एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, चुनियान एयरपोर्ट, सरगोदा एयरपोर्ट, भुलारी एयरपोर्ट। और ये सब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 270 किलोमीटर है, कोई 140 किलोमीटर है, कोई 297 किलोमीटर है। आप देखिए आज इंडिया की सैन्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए और उनके जाबाज लोगों को पूरी छूट देने के कारण, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण आज उनके 11 बेस को ध्वस्त कर दिया और उसको 5 साल कम से कम एयर बेस पर पीछे। जैकबाबाद जो 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से, LOC से। तो इस तरीके से 9-10 मई को एक ऐतिहासिक रात को जो एंगेजमेंट्स किया वो हम सबके सामने है। यही नहीं, एक तरफ आप उनके साथ ट्रीटी कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज हेल्ड इन एबेंस। मुझे एक बात की बहुत दुख होता है कि इधर से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं और आप उधर से पूछ रहे हैं इसको लागू कैसे करोगे। आपको लागू उसकी चिंता ज्यादा होती है, इसकी चिंता नहीं होती है कि पॉलिटिकल विल देखो कि इसको करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वॉर को हम किसी शादी से नहीं जोड़ देते, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो मामा रूस जाता है। तो मुझे कभी मामा खुश दिखाई नहीं। अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, ये बात बीजेपी की है कि भारत देश की है? बोलिए, भारत देश की है कि बीजेपी की है? इधर से भी बोलिए ना, किसकी है? अगर भारत देश की है तो ऐसे थपथपा क्यों नहीं देते हो? हमसे ही उधारा मांग लो, हम ही दे देंगे आपको। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं।
ये मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था, चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए। प्लीज हमने 1960 का इंडस वैली ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बंद कर दिया, पाकिस्तान नेशनल्स को परमिशन ट्रैवल इंडिया सार्क वीजा एग्जम्पशन बंद कर दिया, डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एयर एडवाइजर्स को यहां पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करके उनको पाकिस्तान वापस भेजा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया, और हमने साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, टेरर इज टू डिसरप्ट जेएनके इकोनॉमी, राइट टू डिफेंस हमने किया, और इस तरीके से पुलवामा के बाद भारत सरकार ने मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान लिए। क्लोज्ड मींस क्लोज्ड, चैप्टर इज क्लोज्ड। और अभी विदेश मंत्री जी ने बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होगा। और कितने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा न्यूक्लियर पावर की धमकी देना, गीदड़ भभकी बंद करो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों को, बयान को बहुत गौर से देखिए। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि टेरर करने वाला और टेरर को संरक्षण देने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। हम अंतर नहीं मानेंगे। तो इसलिए अब अगर मैं कश्मीर के ऊपर आ जाऊं, कश्मीर में क्या बदलाव आया धारा 370 समाप्त होने के बाद? वहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो 4 साल में 2010 से 2014 में 2654 थे, आज 0 है, 0। लास्ट 3 इयर्स 0। आर्टिकल उसी तरीके से वैली लगभग साल में 132 दिन बंद रहती थी, आज पिछले 3 सालों से एक भी दिन वैली बंद नहीं हुई है, एक भी दिन वैली बंद। अब आपको परिवर्तन न दिखे तो मैं क्या करूं? अब मामा रूस जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 days। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है, और ये 0 टॉलरेंस का नतीजा है। आप लोगों ने अभी तक मैंने सुना नहीं, कल से आपके जवान उस बारे में चुप है, नहीं तो आप एक बात बहुत कहते थे। और हमारे आदरणीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 21 तारीख को कहा, जिन लोगों ने अटैक किया वो कहां हैं, उनका क्या हुआ? वो उनका जमी दोष हो गया, पाकिस्तान का ही वो समाप्त हो गए। ऑपरेशन महादेव वो अपने आप में, और टीम इंडिया, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी पार्टियों को जिन्होंने सहयोग करके टीम इंडिया के रूप में 32 देशों में अपना डेलीगेशन गया। देश के सामने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी गई, और देश के सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम टेरर को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वॉइस में गया। मैं विपक्ष के सभी दलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक टीम स्पिरिट में हम सब लोगों ने सोचा। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया। 61 मैसेजेस हैं स्टेट ऑफ हेड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द अटैक ऑफ पहलगाम। 35 मैसेजेस हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, 38 मैसेजेस हैं पार्लियामेंटेरियंस के,
और फॉर्मर हेड्स के, और 43 मैसेजेस हैं डिप्लोमेटिक मिशंस के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम अटैक को, टेरर को कंडेम किया है, क्वाड ने कंडेम किया है, ब्रिक्स ने कंडेम किया है, सेंट्रल एशिया एशियन कंट्रीज ने कंडेम किया है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने कंडेम किया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेगवे ने किया द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने कंडेम किया है। एक मैं खाली बताना चाहूंगा कि जो हमारे चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में भारत की तारीफ करते हुए कहा, इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस सेल्फ रिलायंस from 32% of the Army's ammunition needs met domestically in 2014 is now being met by 88% in 2024. From missiles like BrahMos, Pinaka to radars and artillery systems, Indian-made equipment proved itself in live combat. That's not just a national achievement. It's a model of military readiness of any nation. ये आज बदलते भारत की तस्वीर है। विश्व ने देश के अदम्य साहस को स्वीकार भी किया है, विश्व के लोगों ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, लेकिन हमारे यहां फिर भी कुछ लोग सरेंडर कर गए ऐसी बातों को और ऐसी भाषा को बोलते हैं। पूछता कौन है? ये वो पूछते हैं जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्रिएटर जो हैं, वो हमको पूछते हैं कि सरेंडर किया। जो कबाब वैली के 22,210 स्क्वायर किलोमीटर गिफ्ट करते हैं बर्मा को, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या किया। जो लोग इंडियाज राइट्स इन तिब्बत एंड एक्सेप्टिंग चाइनाज एनेक्सेशन, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या हुआ। कर देंगे, हाँ, ऑथेंटिकेट कर देंगे। माननीय जयराम जी प्लीज, I will authenticate, sir. I will authenticate, sir. Authenticate करें। प्लीज 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 I will authenticate. प्लीज Sir, I will authenticate, sir. प्लीज आप बोले। And I will put on record. Please. Whatever I have said and whatever you have asked to authenticate, I have authenticated it. It is on the table of the House. It's a record of the September 1958, Berubari, a small region, Jalpaiguri district, West Bengal, transferred to East Pakistan. Jawaharlal Nehru and Firoz Khan, Nehru-Noon agreement handed over the Indian land. This is called surrender. This is called surrender. जॉन ब्रिटास जी, Aksai Chin. नो कमेंट। Aksai Chin. बैठकर हमारे कमेंट ना प्राइम करें। मिनिस्टर साहब ने कहा, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। नेहरू जी ने और महावीर त्यागी जी ने कहा कि माय हेड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ हेयर। डज दैट मीन दैट इट इज ऑफ नो यूज फॉर मिस्टर नेहरू, योर्स एंड माइन? ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सरेंडर, और देखिए सबसे मजेदार बात, हमने इस सदन में शिमला 1971 वॉर में पाकिस्तान का विभाजन के लिए एक स्वर से श्रीमती इंदिरा गांधी को, देन प्राइम मिनिस्टर को, हम लोगों ने बधाई दी थी और एक बहुत बड़ा काम हुआ था कहा था। लेकिन 1972 का शिमला एग्रीमेंट 93,000 प्रिजनर्स छोड़ दिए और उसके साथ साथ आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन जो हमारे कब्जे में थी वो भी दे दी और हमसे पूछते हैं सरेंडर। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉर में का हवाला देकर ये फॉरेन से जो पेडल्ड नैरेटिव है, इसको, इस हाउस को एक स्वर से इसका विरोध करना चाहिए। और देश ने जिस तरीके से सबके सहयोग से मोदी जी ने जो दुनिया में संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात अंत में कहूंगा कि यह देश का सवाल है, विपक्ष को भी इसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए
और हंसते हंसते करना चाहिए। थोड़ी सी हंसी कम हो तो मुझसे उधार ले लेनी चाहिए, लेकिन हंसते हंसते खुशी खुशी इसका हमको एक स्वर से इसका स्वागत भी करना चाहिए। और देश मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम है, सुदृढ़ है, सिक्योर्ड है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, छलांग लगाने के लिए तैयार है। बहुत